नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर। आज के इस वीडियो में हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के 3 सबसे पावरफुल नेशंस यानी कि एसगार्ड, वकांडा और टैलोकन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कौन से नेशन के पास सबसे पावरफुल वेपन्स है। अल्टीमेटली कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो आइए बात करते हैं एसगार्ड की। तो 2011 की थॉर मूवी में हमें सबसे पहले नॉर्स माइथोलॉजी का रैम एसगार्ड के दर्शन करवाए गए। अब एमसीयू की हिस्ट्री रही है कि वो हर सुपर हीरो और उसकी दुनिया को एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं ताकि चीजें थोड़ी ग्राउंडेड रहे। इसीलिए एसगार्ड को ऐसा दिखाया गया कि यहाँ के गॉड्स ह्यूमन की तरह रहते हैं और उनका मैजिक एक ऐसा साइंस है जिसे ह्यूमंस ने अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाए। ये बात बतानी इसलिए जरूरी थी क्योंकि एसगार्ड के वेपन्स मैजिक है या साइंस, ये काफी डिबेटेबल टॉपिक है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। तो एसगार्ड का साइंस काफी ज्यादा डेवलप है, जहां वो अपनी टेक्नोलॉजी से डार्क वर्ल्ड मूवी में एथर को जेन की बॉडी से निकालने की कोशिश कर रहे थे, जहां उन्होंने क्वांटम फील्ड जनरेटर का यूज किया था जो मॉलिक्यूलर एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। और ये इसलिए कमाल की बात है क्योंकि अर्थ की पिम फैमिली भी एक टाइम तक क्वांटम फिजिक्स को प्रॉपर्ली समझ नहीं पाई थी और ये सिर्फ एक टेक था। साथ ही एसगार्ड के पास बाइफ्रोस्ट ब्रिज है जो एसगार्ड को सभी रियाम से जोड़े रखता है। इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांस होने के बावजूद एसगार्ड डिफेंस में मात खा जाता है क्योंकि इनकी हिस्ट्री ये रही है कि जब भी एसगार्ड में इन्वेजन किया गया तब वो हमेशा सक्सेसफुल रहा है। एसगार्ड लिटरली गॉड्स का नेशन है, जिसकी वजह से उनकी आर्मीज कितनी पावरफुल होंगी ये तो तुम सोच ही सकते हो। बट उनके लीड प्रोटेक्टर्स लाइक ओडिन, थॉर, ये लिटरली किसी भी रैम को दफन करने का गुदा रखते हैं। अब वेपन्स की बात करें तो एसगार्ड के पास काफी इंटरेस्टिंग वेपन्स है। सबसे पहले एसगार्ड में ओडिन, थॉर, हेला और हेमडाल जैसे गॉड्स रहते हैं, इसीलिए वहाँ कई पावरफुल वेपन्स हैं जिनमें इनके पास प्राइमरी वेपन्स के साथ साथ फ्लाइंग व्हीकल्स भी है, आर्टिलरी मिसाइल्स और कैनन्स भी हैं जो एसगार्ड के बाहर से आई किसी भी चीज को रोक सकते हैं। इवन इनविजिबल शिप्स को डिटेक्ट करके ये उन पे हमला भी कर सकते हैं। इसके अलावा एसगार्ड का टेक का एक और नमूना है द डिस्ट्रॉयर आर्मर, जो कितने ज्यादा पावरफुल है ये सब जानते हैं। अब एसगार्ड को एमसीयू में ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है, बट हाँ एसगार्ड में ज्यादातर चीजें मैजिक से फॉर्ज की जाती है। तो अब नेक्स्ट है वकांडा, ब्लैक पैंथर का नेशन और वाइब्रेनियम की खदान। वकांडा एमसीयू के अर्थ का सबसे एनरिच्ड नेशन है। वकांडा के पास हार्ट शेप हब का एक्सेस है जो इसको कंज्यूम करने वाले यूजर को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी वगैरह प्रोवाइड करता है। बट वकांडा का मेन अट्रैक्शन हार्ट शेप हब नहीं है बल्कि वाइब्रेनियम है। वाइब्रेनियम अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है। वकांडा में लिटरली हर एक चीज, इनकी चप्पल से लेकर मैग्नेटिक ट्रेन्स, सब कुछ वाइब्रेनियम से बने हैं। वाइब्रेनियम का यूज वकांडा के टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि वकांडा के हर एक इंसान के मुंह में इन्होंने वाइब्रेनियम टेक्नोलॉजी से प्रिंट किया है। जहां वकांडा ने ब्लैक पैंथर के सूट को बनाया है जो काइनेटिक एनर्जी को गेन और रिलीज कर सकता है। इसके अलावा वकांडा के पास मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन या सुपर बुलेट ट्रेन भी है, सोनिक शूटर्स जिन्हें शूरी यूज करती है, फ्लाइंग व्हीकल्स जिनमें इनविजिबिलिटी पैनल्स है और काफी सारे ऐसे टेक्स भी जो अभी तक 2 मूवीज आने के बावजूद हमें एक्सप्लोर नहीं किए गए हैं। और हाँ, सेकंड मूवी में वो वाटर ड्रम पासवर्ड कौन ही भूल सकता है, वो कितना ज्यादा कूल है। इसी के साथ वकांडा में उनकी लैब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर ब्लैक पैंथर के नेकलेस से लेकर मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन जैसे टेक्निक्स को क्रिएट किया गया है। इसके अलावा वकांडन्स कम्युनिकेशन के मामले में कीमियो बीट्स को यूज करते हैं जो लाइव होलोग्राम जैसे काम करता है। सो नो डाउट वकांडा की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा वास्ट और डेवलप्ड है। इसी के साथ बाहरी देशों की नजर से बचने के लिए वकांडा ने अपने चारों तरफ प्रोटेक्टिव शील्ड डोम्स लगाए हुए हैं और वकांडा का ये डिफेंस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि थैनोस की आर्मी तक को वकांडा में इन्वेड करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा था और एट लास्ट इन्होंने खुद ने ये गेट खोली थी। तो तुम सोच ही सकते हो कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। ये शील्ड इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मीटियोर लेवल की स्पेसशिप तक इससे टकराने के बाद डिस्ट्रॉय हो गई थी। इतने स्ट्रॉन्ग डिफेंस के बावजूद इन्फिनिटी वॉर के वकांडा बैटल में कॉर्वस ग्लिब वकांडा लैब के सिक्योरिटी ब्रीच करके अंदर आया था। इवन उलिसिस क्लॉ जैसे नॉर्मल ह्यूमंस वकांडा को इन्वेड करके भारी भरकम वाइब्रेनियम ले गए थे। तो ये इतना भी ज्यादा सिक्योर नहीं है अगर तुम्हें इसे एक्सप्लॉइट करना आता हो।
अब नेक्स्ट है टेलोकन, जिसे हमें रिसेंटली मार्वल की वकांडा फॉरएवर मूवी में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। टेलोकन को तुम अंडर वाटर वकांडा ही समझ सकते हो, बस एक लेवल इंक्रीज कर दो, क्योंकि वकांडा जिस काम में मात खाता है यानी डिफेंस, उसमें टेलोकन का कोई जवाब नहीं। जहां सबसे पहले तो टेलोकन कोई स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम नहीं है, क्योंकि टेलोकन सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजी में अपने आप को एनहांस नहीं कर पाए, क्योंकि ये पानी के इतने अंदर एग्जिस्ट करता है। ये जब तक तुम ढूंढने जाओगे वहाँ की वेल्स तुम्हें कच्चा चबा जाएंगी। और अगर फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तुम पानी के प्रेशर से वही मर जाओगे। और टेलोकन की यही सबसे बड़ी पावर है कि वो पानी में बहुत ही अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ प्रॉपर प्लानिंग के साथ भी इन्वेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब जैसे मैंने कहा कि टेलोकन टेक्नोलॉजी मामले में ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं है, क्योंकि वो अपने रूट्स को एंशिएंट टाइम से लिंक रखते हैं, जैसा उनके पहनावे से पता चलता है। स्टिल टेलोकन के पास भारी मात्रा में वाइब्रेनियम मौजूद है, जिससे उन्होंने वकांडा की तरह ज्यादा भरकम इन्वेंशन तो नहीं किए हैं, लेकिन हाँ कुछ क्रिएटिव इन्वेंशन जरूर किए हैं। जैसे कि टेलोकन का लाइट सोर्स के रूप में हमें एक काफी बड़ा वाइब्रेनियम से बना सन भी दिखाया गया है, जो इस नेशन को रोशनी प्रोवाइड करता है। इवन टेलोकन में कई सारे सुपर ह्यूमंस भी रहते हैं, और जो नॉर्मल टेलोकन्स हैं उनकी भी कोई ना कोई स्पेसिफिक स्किल जरूर है, बिकॉज टेलोकन्स के हर एक नेटिव ने हार्डशिप हब को कंज्यूम किया हुआ है, जिसके कारण उनके पास सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्स ये सब है। इसी के कारण सभी टेलोकन्स एक नॉर्मल दिखने वाले इंसान से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बुलेट्स भी इनके स्किन से टकराने के बाद गिर जाती है। इसी के साथ टेलोकन्स के पास कई एनहांस्ड वेपन्स भी है, जिनमें से सबसे बड़ा वेपन तो अंडर वाटर एक्वेटिक एनिमल्स है, जिनकी टेलोकन के पास एक पूरी फौज है। और यहीं पर टेलोकन्स की एक मेजर परेशानी भी रहती है, क्योंकि वकांडा फॉरएवर मूवी में हमने देखा कि टेलोकन्स का रूलर नमर को भी अगर डिहाइड्रेट कर दिया जाए तो वो भी कमजोर पड़ सकता है। तो बिना पानी के नॉर्मल टेलोकन्स का तो इससे भी बुरा हाल होता होगा। इन शॉर्ट टेलोकन्स अपनी जमीन पर जब तक रहेंगे वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन के रूप में उभरेंगे। टेलोकन्स के वेपन्स में ज्यादा कुछ तो दिखाई नहीं गया है, एक्सेप्ट टेलोकन आर्मी के स्पीयर्स। और मूवी में तो नमोर के इस स्पीयर को सिर्फ एक बैलेंस्ड वेपन की तरह दिखाया गया है, जो वाइब्रेनियम की बनी शिप्स एंड इवन शूरी के ब्लैक पैंथर सूट को भी पेनिट्रेट कर सकता है। इसके अलावा बाकी टेलोकन फोर्सेस भी इसी तरह के स्पीयर्स को यूज करती है, तो हम मान सकते हैं कि ये सभी इतने पावरफुल तो होंगे ही। टेलोकन्स के वेपन्स के अलावा इनके पास बाकी रिसोर्सेज भी है या नहीं, वो हमें डार्कर सिनेरियोस होने के कारण देख नहीं पाए। सो एट द एंड अगर बात करें कि एसगार्ड, वकांडा और टेलोकन में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा नेशन है, तो वेल ये डिपेंड करता है आप किन सिनेरियोस में इन किंगडम्स को रैंक करते हो, या फिर कभी इनके आपस में बैटल हुई तो कौन से सिनेरियोस में होगी। एग्जांपल के लिए अगर हम टेक्नोलॉजीज के मामले में तीनों किंगडम्स को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली वकांडा की टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट है। वहीं पर अगर हम बात करें डिफेंस की, तो जैसे मैंने पहले ही बताया है कि वकांडा और एसगार्ड पर पहले भी इन्वेजन किया जा चुका है और वो सक्सेसफुल भी रहे हैं, पर यहीं पर पानी के अंदर बसा हुआ है, जो कि उसे डिफेंस के मामले में एक तरफा एडवांटेज देता है। सबसे पहले तो किसी भी किंगडम की आर्मी ओशन के नीचे इतनी प्रेशर को झेल नहीं पाएगी और टेलोकन पहुंचने से पहले ही वो सब मर जाएंगे। और यही नहीं, अगर वो कैसे भी करके टेलोकन तक पहुंचते भी है तो उनका सामना होगा टेलोकन की आर्मी से, जो कि पानी के अंदर और भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसके अलावा उनके पास नमोर तो है ही, जो पानी में अपने किसी भी ओपोनेंट को डोमिनेट कर सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, तो भले ही न्यू एसगार्ड की हालत अभी थोड़ी नाजुक है, पर हम थॉर, वेल्करी और लेडी सिफ जैसे एसगार्ड के प्रोटेक्ट्स को भूल नहीं सकते। थॉर एक तरफा ही वकांडा और टेलोकन दोनों को ही बाएं हाथ से निपटा सकता है। इवन नमोर की स्ट्रेंथ भले ही थॉर जितनी हो, पर थॉर एक गॉड है जिसने डाइंग न्यूट्रॉन स्टार की हीट को ओवरपावर करके उसे सरवाइव किया है। वहीं पर नमोर के विंग्स को शूरी ने ही काट दिया था। तो अगर बैटल पानी में नहीं हुई तो थॉर के सामने नमोर का कोई भी चांस नहीं है। स्टिल पानी के अंदर अगर थॉर फाइट करता भी है तो स्टॉर्म ब्रेकर माइट चेंज द होल सिनेरियो। स्टॉर्म ब्रेकर का एक हिट और नमोर के 2 टुकड़े, ये कंफर्म है। तो एट द एंड किसके पास कितना ज्यादा डिफेंस है, कितना टेक है, वो मैटर नहीं करता। एसगार्ड से सिर्फ अकेला थॉर ही दोनों किंगडम को अपने घुटनों पर ला सकता है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए एसगार्ड का किंगडम 9 रियाम्स में फैला हुआ है। तो टेक्निकली एसगार्ड के तबाह होने के पहले वकांडा और टेलोकन दोनों ही
एसगार्ड के अंडर आते हैं। तो होपफुली आपको आपके आंसर्स मिल चुके होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। हमको आते ऑफर, हमने बात आगे बढ़ाई नहीं। हम्बल रखा मुझे मेरे पापा की पिटाई ने, लेकिन ज्यादा उंगली करी पूरा हाथ देंगे और घने दीदे पाड़े साड़े धुम्मा ठा देंगे।